नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी कक्षाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश विशेष की। तो अगर आप उनको नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, जाके उनको भी देख के आइए। ठीक है, चलिए। तो आज ये हमारा भारत के भूगोल का 21वां कक्षा होगा। टोटल 28 या 28 ही क्लासें होंगी, जितना मेरा आइडिया है 27-28। ठीक है, उसमें कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 20 दिसंबर तक आपकी भूगोल और उत्तर प्रदेश दोनों ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद एक सब्जेक्ट और भी उठा लेंगे जिसको हम लोग स्पीड में खींचते चलेंगे। खैर, आज की क्लास में हमें क्या देखना है? आज की क्लास में जो हमारा प्रमुख चैप्टर है वो है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन से संबंधित जो भी सवाल हो सकते हैं। पशुपालन के बाद हम देखेंगे जो भी खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन से क्या क्या सवाल आते हैं। हमेशा के पैटर्न की तरह मैं आपको ये बताता चलूंगा कि भाई साहब ये तो याद रखना है ना, मतलब ये डेटा चेंज नहीं होते हैं और जो डेटा चेंज होने वाले होंगे वहां मैं आपको मार्क कर दूंगा, वहां मैं आपको बोल दूंगा कि इसको आप अपडेटेड मटेरियल से देख लेना। अपडेटेड मटेरियल अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके परीक्षा से पहले हम लोग पूरी जिम्मेदारी पूर्वक, ठीक है, एक वीडियो आता है खनिज संसाधन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, वो आपको मिलेगा। उसको 3-4 बार घोट के पी जाना है। एक तो होता है देखना, एक होता है घोट के पी जाना, तो उनको घोट के पी जाना। ठीक है, चलो। तो सवाल गलत होने की संभावना वहां से बिल्कुल शून्य हो जाएगी, क्योंकि मैं समग्र तरीके से चीजें करा रहा हूं, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि एक एक चैप्टर तक आपको लेके चलूं। ठीक है, जनरली छोड़ जाते हैं वाले चैप्टर, इनसे बहुत बेसिक सवाल आते हैं, भाई सब गलत हो जाता है। खैर चलो, तो सवालों के माध्यम से हमेशा की तरह चीजें करते समझते चलेंगे। वही 50-60 मिनट में 50-60 प्रश्न हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपसे पशुपालन में पूछ रहा है स्टॉक फार्मिंग क्या है। एक नया शब्द है, जैसे आजकल आपने हाइड्रोपोनिक्स का नाम सुना होगा, एयरोपोनिक्स का नाम सुना होगा। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में खेती, जहां भी हाइड्रो आ जाए मतलब जल, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जल में खेती होती है। डिटेल्ड के लिए यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाइड्रोपोनिक्स, वो तेरी वीडियो आ जाएंगी। चलो, तो स्टॉक फार्मिंग जो है वो बेसिकली क्या है? पशुओं के प्रजनन वाली जो फार्मिंग होती है, जिससे जो है पशुओं के प्रजनन करके हम फार्मिंग कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, उसको हम कहते हैं आपकी स्टॉक फार्मिंग। तो इस शब्द को आप लोग ध्यान रखेंगे, नया शब्द है। ठीक है, चलो। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन जनघनत्व की बात करते हैं कि भाई जनघनत्व सबसे ज्यादा कहां है, जनघनत्व सबसे ज्यादा कम कहां है। जैसे हम उत्तर प्रदेश में पिछली कक्षा में हमने जब उत्तर प्रदेश वाली क्लास में जब हमने जनसंख्या नगरीकरण उत्तर प्रदेश का किया था, क्लास नंबर 3, तो हमने देखा था ना सर्वाधिक जनघनत्व उत्तर प्रदेश में किस जिले का है? तो गाजियाबाद का है, हमने देखा था। अब उसी हिसाब से पूछ रहा है मवेशी का जनघनत्व किस प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो मवेशी का जनघनत्व बिहार में सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक कमरा में 4 पशु हैं, इनके एक कमरा में 5 पशु हैं। इसका मतलब ये है बस। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या निम्न 3 राज्यों में पाई जाती है। तो देखो नीचे आपको दिया है नवीनतम पशुगणना 2019। सर 2019 की पढ़ा रहे, इतनी पुरानी चीजें पढ़ाते हो बेटे? 2019 ही अभी तक अपडेटेड है, अभी तक नई पशुगणना नहीं आई है, तो 2019 ही है ना। चलो, तो नवीनतम पशुगणना 2019 के अनुसार भारत में 193.46 मिलियन गाय बैल हैं, है ना। गाय बैल की बात हो रही है, भैंस इसमें इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। गाय बैल की बात चल रही है, गाय बैल हैं। इनकी संख्या के आधार पर प्रथम 3 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। क्योंकि भैंसों के मामले में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन गाय बैल के मामले में आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है और नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है। हो सकता है नई वाली जनगणना में गाय बैलों की संख्या में हम सबसे ज्यादा हो जाएं, ऐसा क्यों ये आपको पता ही है। चलो, फिलहाल हमें यही ध्यान रखना है। तो गाय बैलों की 3 राज्यों में, अब देखो 3 राज्य ये कहां मिलेंगे? मध्य प्रदेश मिल गया, पश्चिम बंगाल मिल गया, उत्तर प्रदेश मिल गया। यही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? 2008 में पूछा गया है, माफ कीजिए। अभी के हिसाब से हो सकता है कि डेटा चेंज हो जाए, देख लेते हैं। अभी के हिसाब से कौन से फैक्ट सही हैं? मध्य प्रदेश में भारत में गाय बैलों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो देख के आए हैं, दीदी के पास सबसे ज्यादा गाय बैल थे। गाय बैल, नॉट भैंस, इसमें भैंस इंक्लूड नहीं है, बार बार बोल रहा हूं।
उत्तर प्रदेश भारत में भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजस्थान में भारत में भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में नहीं। भेड़ों की संख्या सर्वाधिक कहां पाई जाएगी? ये पाई जाती है आपकी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, भेड़ सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? तेलंगाना में, संख्या के मामले में। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो वही वाला फैक्ट आ गया जो पीछे मैं आपको यूपी स्पेशल वाली क्लास में भी कह रहा था। दुग्ध उत्पादन में कुछ जगह आपको राजस्थान का भी नाम मिलेगा, तो एक बार आर्थिक समीक्षा से इसको उठा के देख लेना है ना, क्योंकि अपडेटेड हम उसको ही मानेंगे जब तक पशुगणना के नए आंकड़े नहीं आ जाएंगे। तो इस हिसाब से वर्तमान दृष्टि से ये विकल्प सही बैठेंगे ही नहीं। मैंने आपको क्या क्या सही है वो इसमें बता दिया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी है, तो बकरी कौन सी है? बकरी का दूध। भाई साहब डेंगू के मरीज जब हो जाते हैं ना, तब बकरियां ढूंढते हैं, हे बकरी कहां मिलोगी, आपके दूध की हमें आवश्यकता है। तो जमुनापारी बकरी जो है, जिसके पास ये बकरी होती है उसकी मौज ही मौज हो जाती है। क्यों? 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है बकरी। ठीक है, तो कितना? जमुनापारी। तो याद रखना जमुनापारी बकरी, तो इससे बढ़िया बकरी पाल लो एक, है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। अगला सवाल, थारपारकर प्रजाति कहां पाई जाती है? तो थारपारकर किसकी प्रजाति है? थारपारकर दुधारू पशु प्रजाति और किसकी है? गाय की प्रजाति है। ठीक है, याद रखोगे थारपारकर किसकी प्रजाति है? गाय की प्रजाति। और बेसिकली कहां पाई जाती है? जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में कौन कौन से जाएंगे? जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ये सब उसके क्या कहते हैं? सीमावर्ती इलाके हैं। और यहां का ये थापरकर जो भी नाम है समथिंग, वो गाय यहां पाई जाती है और सर्वाधिक मात्रा में दूध देती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो देखो भाई साहब, थारपारकर अभी तो पढ़ के आए हैं, थारपारकर है, मैं 2 बार कर क्यों बोल रहा हूं? थारपारकर। ठीक है, थारपारकर अभी पीछे पढ़ के आए हैं। राठी भी है और मेवाती भी है। मेवाती जो है हरियाणा वाले एरिया की है और उसके आसपास राजस्थान से भी छूता हुआ उत्तर प्रदेश, इन सब में पाई जाती है मेवाती। लेकिन जो हल्लीकर है, हल्लीकर कर्नाटक में मिलती है। हल्लीकर वो कहां मिलती है? कर्नाटक में मिलती है। वैसे भी देख लो नाम भी इसका हल्ली टुल्ली, जो उधर के साइड में ही होते हैं ना। चलो, तो याद रखोगे मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, आइए बीपीएससी में पूछा है। खैर चलो आगे चलते हैं। गांव की जो नस्ल अधिक दूध देती है, गांव नहीं भाई, गाय है। गाय की जो नस्ल क्या करती है? अधिक दूध देती है, वह कौन सी है? गंगातीरी, हरियाणा, साहिवाल, है ना। इसमें से साहिवाल जो सबसे ज्यादा, साहिवाल के बाद थारपारकर होती है, तो साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो सबसे ज्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। और वो नस्ल प्रायः कहां पाई जाती है? तो साहिवाल नस्ल जो है आपकी, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बेसिकली मुख्य नस्ल है। तो गाय की जो नस्ल सबसे ज्यादा दूध दे रही है कौन सी है? साहिवाल है। कहां मिल रही है? पाकिस्तान के सिंध एरिया की है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है, पूछना ही नहीं है, पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न हम कर रहे हैं, है ना। सबसे ज्यादा दूध उत्पन्न हम कर रहे हैं। क्यों? हम दूध ज्यादा पीते ही हैं, वो लोग तो कुछ और पीते हैं। तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा? भारत। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान नंबर 1 है। आगे चलते हैं। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो 11-12 की बात चल रही है, तो 11-12 में उत्तर प्रदेश ही था। वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले तो वर्तमान में जो 19-20 के डेटा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश ही है ना। लेकिन फिर भी एक बार आर्थिक समीक्षा में देख लेना, अभी यहां हम उत्तर प्रदेश ही लगाएंगे। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कौन? आपका अपना उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वो है आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड पूछे, है ना, ऑपरेशन फ्लड पूछे, श्वेत क्रांति पूछे, ये सब किससे संबंधित है? ये सब आपके भारत में दुग्ध क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है, दुग्ध क्रांति से संबंधित है। इनका मेन मकसद क्या था? दूध के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद कैसे रखोगे? खेती करते समय खेत में बोरिंग की जरूरत होती है, नहीं होती है, जिससे सिंचाई होती है। तो बोरिंग और बोरलॉग, तो खेती वाले चचा कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं। और श्वेत क्रांति या क्या कहते हैं, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है, चलो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सेम सवाल, रिपीटेड सवाल है ना। चलो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है क्या आपकी श्वेत क्रांति? अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो देखो निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति संबंधित है? शैतान सवाल है। क्यों शैतान सवाल है? स्वामीनाथन भी डाल दिए, कुरियन भी डाल दिए। अब जो केवल कुरियन याद रखेगा उसका कोरमा बन जाएगा। क्या नाम था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो पूरा नाम याद रखोगे वर्गीस कुरियन, ऐसे उधर पूरा नाम हरित क्रांति में याद रखोगे नॉर्मन बोरलॉग। कंफ्यूज कैसे नहीं होगे? मैंने आपको बता दी खेती में बोरिंग की जरूरत होती है, तो बोरिंग दैट इज बोरलॉग। आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्यों में दुग्ध उत्पादन के घटते हुए क्रम में दर्शाइए। चलो, तो दुग्ध उत्पादन का घटता हुआ क्रम, इनमें से सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश राजस्थान है, उसके बाद एमपी शुरू हो जाता है, मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। तो उस हिसाब से बी सही आंसर होना चाहिए, है ना। तो इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, वैसे भी पुराना सवाल है, नए डेटा के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भाई साहब ये नस्लें न तो ना रट लेना, ये सवाल चिपकाना पड़े लिख के, जो किताब दीवारों पे चिपकी चिपकाए रहते हो ना, उनमें ऐसी चीजें लिखा करो, है ना। जो चीजें याद नहीं होती है, मैंने आपको बताई है उनकी दवाई क्या होती है, उनकी एक पेपर पे लिख लो। मान लो आपने पूरा एक पूर्वावलोकन पढ़ा, उसमें वो फैक्ट मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जो पहले से पढ़ रहे हैं, नए वाले मत लिखने लग जाना, नहीं तो तुम दूसरी किताब लिख लोगे। ठीक है, जो पहले से जो आप लोग पढ़ रहे हो, मुश्किल से अगर 100 पेज आप पढ़ रहे हो ना, तो 5 से 5 पेज, 5 पेज बहुत है, 5 पेज में, 5 से 6 पेज में वो फैक्ट आ जाएंगे जो आपको याद नहीं हो रहे हैं या जो आप भूल रहे हो। 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार रिवीजन कर लिया, सर भूल जाता हूं, तो वो फैक्ट 5 पेज में लिख लो। और सुबह दोपहर शाम की दवाई की तरह लो। 5 पन्ना पढ़ने में कितनी देर लगेगी? 15 मिनट 20 मिनट, है ना। सुबह दोपहर शाम की दवाई की तरह से लो, और दवाई की तरह से लोगे तो क्या होगा? मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से 4-5 खुराकें लेनी पड़ेंगी, आइटम रट जाएगा, है ना। तो वे उन्हीं में की चीज ये है। तो गाय की फसल है देवनी। देखो, मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रख रखा है कि गाय को हम मां टाइप मानते हैं, देवी मानते हैं, तो देवनी। बकरी, बकरी की सेम आवाज है, बरवरी। भैंस भद्दावरी, ठीक है, तो भैंस भद्दावरी। और भेड़ की प्रजाति नहीं है गिर। गिर भी आपकी किसकी प्रजाति है? गाय की प्रजाति है, भेड़ की प्रजाति नहीं है। अभी मैंने पीछे एक फैक्ट बताया था कि भेड़ पालन में या भेड़ों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, मतलब आपका दिमाग कक्षा में है और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। और अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप समझ गए। चलो आगे चलते हैं। खनिज संसाधन और शैल तंत्र, मतलब अब भी ठीक से पढ़ लो, अभी भी समय है। खनिज संसाधन और शैल तंत्र, ठीक है। इसमें बेसिकली आपसे 2-3 सवाल तो इनके फेमस हैं। कोयला किस चट्टान से है, धात्विक खनिज किस चट्टान से है, लोहा किस चट्टान से है। मतलब आधे सवाल इन्हीं 3 सवालों के इधर उधर घूमते हैं। बाकी खान पूछ लेगा कौन सी कहां है, इस प्रकार, ठीक है। तो देखते चलते हैं, सवालों के माध्यम से मैं आपको बताता चलूंगा। ये चीज जरूरी है, इसको तो रट ही लेना, इसको तो याद ही कर लेना। आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक है, तो खनिज। अब आप एक बात सोचो, धात्विक खनिज जो होगा, है ना, मान लो लोहा है ना, और लोहे से लोहा टकराए, तो लोहे से लोहा टकराते हैं, देखो धड़ धड़ धू धाए आवाज आएगी नहीं आएगी, है ना। एक काम करना, घर में जो किवाड़ लोहे की हो उसमें लेके जाना कुछ लोहे का आइटम है, जैसे मऊ उठा लेना, करचली अर्चली कुछ उठा देना, हालांकि वो तो स्टील की होती है, मान लो लोहा, और पीटने लगना, देखना कैसी धार 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 आवाज आती है। उसके बाद आप पीटोगे, वो बात दूसरी है, ठीक है। लेकिन जब पीटोगे तो कैसी आवाज आती है? धात्विक खनिजों से धार धार धाए धाए आवाज आती है ना, बस यहीं से याद कर लेना है। सबसे ज्यादा खनिज तंत्र किस में मिलेगा? धार धार में, है ना, धारवाड़ चट्टान में, ठीक है, धारवाड़ चट्टान में। चलो, तो वही पूछ रहा है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक जो है कौन सी है? वो धारवाड़ है, ठीक है, धारवाड़ है। चलो, निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? धात्विक खनिज पूछे या लोहा पूछे, एक ही आइटम, जब धातु से धातु टकराएगी तो धू धाए की आवाज आएगी, उसी से हमने निकाल लिया धारवाड़, ठीक है। कौन सी? धारवाड़ समूह की चट्टान है। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? बचपन से 5वीं क्लास में भी भूगोल के 4-5 पन्ने थे ना, उसमें भी मिल जाता था। छोटा नागपुर पठार को खनिजों की समृद्ध दृष्टि के कारण भारत का खनिज भंडार कहते हैं। ठीक है, एक अति लघु उत्तरीय है ना, छोटे प्रश्न होते थे ना, अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय सबसे ज्यादा दुखी करते थे, क्यों? क्योंकि उस समय तो रट के लिखते थे। खैर, तो उसमें भी छोटा नागपुर पठार पढ़ते थे। खनिजों का पर्याप्त मात्रा में भंडार है, तो ये तो बहुत 2 रुपए किलो वाला सवाल है। आगे चलते हैं। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या आइटम है? अब देखो, बिंद क्रम की शैल का आपसे पूछ रहा है कि इनमें क्या पाया जा रहा है, तो लौह अयस्क तो सर अभी आपने बता दिया, धूंधाएं धार ये तो होगा नहीं। लिग्नाइट वेसाइट नहीं, चूना पत्थर जो है वो बिंद शैलों में बहुत बड़ी मात्रा में, बिंद शैलों में चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये फैक्ट के तौर पे याद कर लो, उसी फैक्ट वाली डॉक्टर वाली डायरी में लिख लो जो अभी आपको बता रहा था, जिनकी सुबह दोपहर शाम दवाई लेनी है ना। चलो आगे चलते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार देखो, ये रहा आपका प्यारा भारत और ये रहा छोटा नागपुर पठार वाला एरिया। अब देख लो कौन सा एरिया पड़ता है, दक्षिण पूर्व एरिया पड़ता है। तो कहां है सबसे बड़े खनिजों के भंडार? आपके विकल्प संख्या डी, दक्षिण पूर्व में। ठीक है, मैप पे लोकेट कर लो एक बार, ध्यान रह जाएंगी चीजें। नीचे इधर आ जाओगे आंध्र प्रदेश वगैरह में, अभ्रक वगैरह, ये एरिया पूरा जो भी आपका प्रायद्वीपीय भारत जिसे कह सकते हैं, खनिजों की दृष्टि से बहुत समृद्ध एरिया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है वह है, देखो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, राजस्थान है, झारखंड है ना। तो ये शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य हैं। और यहां आपसे पूछ रहा है संपन्नता, तो संपन्नता के मामले में सबसे ज्यादा संपन्न कौन है? बोले नाटक करता है। जो सबसे ज्यादा संपन्न आदमी होता है ना, तुम्हारा दोस्त होगा, जो सबसे ज्यादा संपन्न होगा ना, नाटक करेगा। भाई साहब पैसा नहीं है, मैं नहीं खिलाऊंगा समोसा, है तो नाटक करता है। तो संपन्न आदमी क्या है? नाटक करता है। तो ऐसे याद कर लो, कर्नाटक उनके मामले में काफी संपन्न है। तो इस प्रकार इस विकल्प, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 22वें का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ठीक है, चलो संपन्नता सबसे ज्यादा कहां हो जाएगी? कर्नाटक में है। वैसे भी आप देखोगे तो उत्पादक राज्य आपके उत्पादक ओडिशा है। ठीक है, इसको भी एक बार अपडेटेड से देख लेना, इसीलिए रेड करके लाया हूं, है ना। चलो ना मिले तो कर्नाटक लगा के आना। आगे चलते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो खनिज उत्पादन में सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य कौन सा है आपका? ओडिशा है। विकल्प संख्या डी, आंख बंद करके लगाओगे। खनिज उत्पादन में नंबर 1 कौन है? ओडिशा है। चलो नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं भाई साहब, एक कथन को ए कह रहे हैं, दूसरे को आर कह रहे हैं, कह लो। तथ्य ये क्या है? गोंडवाना शैल समूह भारत का 95% कोयला है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी झारखंड एवं ओडिशा मध्य भारत में प्रदान करता है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तीसरा प्रायद्वीपीय भारत कर्नाटक। ये कहीं से कुछ पेस्ट हो गया है ना। चलो लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो सवाल है ना आपका, सवाल आपसे ये पूछा गया है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। ठीक है, और दूसरा जो कारण है वो है अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, मिसटाइप है, ये यहां तक तो छोड़ो, ये है। ठीक है, चलो इसमें आपसे पूछ रहा है गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95, हम लोग फालतू चीजों पर क्यों जाते हैं, अपने प्रश्न करते हैं ना। गोंडवाना शैल समूह भारत में 95% क्या है? कोयला का वहां भाग है। अब देखो कोयला और गोंडवाना को कैसे याद करोगे? साउथ की मूवी का सीन याद करो, है साउथ की मूवी का सीन याद करो, विजय थेलापति। ठीक है, गुंडों को धुनना है, और गुंडे जो हैं, है ना, गुंडे को कनेक्ट करेंगे गोंडवाना से। गुंडे प्राय कैसे दिखाए जाते हैं? जो बिल्कुल ब्लैक सा कलर होगा, है जैसे पुष्पा में देखो वो जो सिंडिकेट वाला मेंबर था ना, जो ज्यादा पैसे में नहीं बेचता था, ऊपर कम पैसा देता था, नाम भूल रहा हूं, नाम लिख देना यार कमेंट में। ठीक है, तो वो क्या था? वो रेड्डी नाम था, क्या नाम था, जो भी था, खैर तो वो भी एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाया। तो गुंडे क्या होते हैं? वो कैसे दिखते हैं? कोयले की तरह काले काले दिखाए जाते हैं मूवियों में। तो कोयला और गुंडा कैसे भी याद कर लेना, काला और गुंडा लिख लेना कोयले के ऊपर, और कैसे भी याद कर लेना। तो कोयला सबसे ज्यादा कहां मिल रहा है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिल रहा है। ये फैक्ट बिल्कुल सही है। दूसरे चलते हैं। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज क्षेत्र क्या है? धारवाड़। ये यहां से ये कुछ नहीं है,
धात्विक खनिज, ये फैक्ट होगा। धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है, तो बात सही है। जो लौह खनिज है, लौह धात्विक जो खनिज है वो धारवाड़ से संबंधित है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलो ये मिसप्रिंट है कुछ, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देते हैं। जो अपने काम की चीज थी वो हमने फैक्ट देख लिए, जो हमें याद करना था वो हमने याद कर लिया। आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल है, अधात्विक खनिज है, देखो कौन सा है। चांदी धातु है, मैंगनीज धातु है, सीसा धातु है, संगमरमर तो पूरी तरह से अधात्विक खनिज है। ठीक है, चूने की कायांतरित स्वरूप है संगमरमर। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है आपका, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी लौह अयस्क से जो जो सवाल आए हैं वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, लौह अयस्क में भी जो आपका हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, डेलेमाइट, एक दो और होते हैं। तो हेमेटाइट वाला जो लोहा है ना, वो सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे बढ़िया अयस्क माना जाता है हेमेटाइट वाले लोहे को। ठीक है, हेमेटाइट अयस्क को। चलो, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के सेल में जाना जाता है। अब तो सर पेपर में आ जाएगा ना, ऐसे फाड़ के आऊंगा इस सवाल को। धार धार, धारवार, धात्विक पूछे, लोहा पूछे, लोहे से लोहा टकराए, धून आए की आवाज आए, धारवार क्रम की चट्टानें हो जाएंगी। ठीक है, चलो यार याद हो जाना चाहिए, मेरा मकसद आपको सिर्फ याद कराना रहता है। खैर, अब आपको ये चीजें पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक तो तुरंत दबाया करो। ठीक है, दूसरी चीज बाद में कमेंट करके जरूर बताया करो, सर आनंद आ गया। ठीक है, आप लिखते हो आनंद आ गया तो मुझे कमेंट पढ़ के आनंद आता है। खैर, और बाकी अच्छी अच्छी चीजें जो है ना वो अपने दोस्तों तक भी साझा करनी चाहिए। ये क्लास आप अपने दोस्तों तक भी भेज सकते हैं, जिससे उनका भी बढ़िया से सिस्टम चलता रहे। और पहली बार देख रहे हो तो बिना लाल वाला बटन दबाए नहीं जाना है, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। चलो, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है। सेम सवाल, रिपीट सवाल, धाड़ भाड़। ठीक है, धाड़ धाड़ क्रम की चट्टानें हैं, धाड़ बार है उसका नाम, मैं धाड़ धाड़ बोलता हूं, कोई बात नहीं। भारत के निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें अयस्क के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो 28वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किसमें जो है पाए जा रहे हैं, किस सेल समूह से संबंधित हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लौह अयस्क के जो दो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से क्या इसका आंसर हो जाएगा, ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो देखो ओडिशा कहां है, छत्तीसगढ़ कहां है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, क्रम दिया है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है और झारखंड है। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ठीक है, याद रखोगे इसको, लौह अयस्क के। ठीक है, ओडिशा नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 है, विकल्प संख्या बी सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क संपन्न हैं। ठीक है, सबसे बड़े पैमाने पर क्या है, लौह अयस्क संपन्न है। तो इसमें से जो लौह अयस्क मिलेगा सबसे आता हूं मैं, ओडिशा में मिलेगा। तो ओडिशा यहां है, यहां है, ओडिशा के साथ मध्य प्रदेश है, बिहार है। तो एमपी में भी जो सेकंड क्वालिटी वाला लोहा होता है उसके काफी मात्रा में भंडार मिलते हैं हमें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाना चाहिए। सी को भी मान सकते हैं क्योंकि बिहार पहले छत्तीसगढ़ जब जुड़ा हुआ था तब विकल्प सी सही हो सकता था, लेकिन वर्तमान दृष्टि से भंडार की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन लौह क्षेत्र है। देखो भाई साहब, सीवान, झरिया तो कोयला क्षेत्र है, सिंहभूम नहीं, कुद्रेमुख जो पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक का कुद्रेमुख जो है वो एक प्रमुख लौह क्षेत्र है। तो यही आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो है लौह क्षेत्र है, तो वो कर्नाटक का कुद्रेमुख है। ठीक है, कर्नाटक का कुद्रेमुख है। बाकी सिंहभूम में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत, सिंहभूम भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। खैर, तो आप आंसर जो लगाओगे, क्योंकि कुद्रेमुख ज्यादा बड़ा क्षेत्र है तो कुद्रेमुख लगाओगे। आगे चलते हैं,
निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। 4 राज्य दिए हैं, देख लो। ठीक है, जो आपको लगा हो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है वही आंसर तो होता है। ठीक है, जो आपको लगा हो यार ये चीज तो मैं पढ़ी नहीं है, मैंने 3-4 बार पढ़ लिया, वही उत्तर होता है भाई साहब, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं। बिहार में मान सकते हैं छत्तीसगढ़ से चिपका हुआ एरिया, अब तो बिहार अलग हो गया तो बिहार में अब नहीं होगा। बाकी मध्य प्रदेश में, ओडिशा में तो कोई क्या ही कहने। पंजाब में क्या आपने सुना है लौह अयस्क? नहीं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये तो खेती के लिए फेमस है। चलो, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह भी याद रखोगे, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जा रहा है? आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र। तो 33वें प्रश्न का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, लौह अयस्क। चलो अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में लगना चाहिए था, पता नहीं यहाँ क्यों है इस किताब में। चलो देखते हैं, फिर भी याद करते हैं, रिकॉल करते हैं पुरानी चीजें। ठीक है, चांदी, सर आपने बताया था चांदी के सिक्के होते हैं और चांदी के उत्पादन में सिक्के से मैं कनेक्ट करूंगा मैक्सिको। ठीक है, चलो तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको। एक का तीसरा देखो, इसमें है, इसमें है, इसमें है। खैर, अभ्रक, ठीक है, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। तो लौह अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 जो है वो आपका है रूसी संघ। सी का देखो दूसरा किसमें है? इसमें है, बस इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। बाकी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आपका भारत है, बी का 4, और तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका चिली है, डी का पहला। इस प्रकार विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखे थे, खनिज और उनके देश यहां भी दिया है, तो हमने यहां भी देख लिया। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिला में किसका खनन होता है? तो भाई साहब बेलाडिला जो है ना, इसको कैसे याद करोगे? है ना, इसको कैसे याद करोगे? इसे बेलाडिला में हेमेटाइट का वो होता है, हेमेटाइट। ठीक है, तो बेलाडिला को कैसे याद करोगे? बेलाडिला मतलब बड़ा सा डेला, और बड़ा सा डेला किसका है? लोहे का है। तो बेलाडिला किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और हेमेटाइट वाला जो है, हेमेटाइट वाला लोहा इससे प्राप्त होता है। तो कैसे याद करोगे? देखो, बेलाडिला बड़ा सा डेला है, लोहे का है, हिल नहीं रहा है। ठीक है, उसको हिलाने के लिए कितने लोग चाहिए? 36 लोग चाहिए। मतलब बेलाडिला, क्योंकि बहुत बार पूछा गया इसलिए याद करा रहा हूं। बेलाडिला पहले बड़ा सा डेला, किसका डेला है? लोहे का है। हेमा मतलब हेमेटाइट, हेमा बड़ा सा डेला है, लोहे का है, और उसको हिलाने के लिए 36 लोग चाहिए। मतलब ये खान कहां है? छत्तीसगढ़ में है। कई बार सवाल पूछा गया है बेलाडेला से, तो बेलाडेला याद रखोगे। साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। ठीक है, तो बेलाडेला, छत्तीसगढ़, लोहा, हेमेटाइट, 4 फैक्ट। बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? लोहे, लौह अयस्क से संबंधित है। बड़ा सा डेला है, किसका डेला है? लोहे का डेला है, तभी तो 36 लोग हटाने को उसको लग रहे हैं। हेमा मतलब हेमेटाइट। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? अभी तो सर आपने बताया था, मैं कैसे भूल सकती हूं। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बेलाडिला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान। 5 फैक्ट बेलाडिला के बारे में। बड़ा सा डेला है मतलब बेलाडिला है, किसका डेला है? लोहे का डेला है। हेमा मतलब हेमेटाइट, और इसको हिलाने के लिए कितने लोग चाहिए? 36 लोग चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में है और सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, याद रखना। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्न में से सही उत्तर को कूट लीजिए। कूट देंगे भाई साहब। लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कहां है? कर्नाटक में है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा उत्पादक है, और भारत में ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये फैक्ट आपको दिए हैं। इस फैक्ट में से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फैक्ट इनमें से सही है। तो कौन सा फैक्ट इनमें से सही है? तो पहला भी सही है कि लौह अयस्क के सबसे ज्यादा भंडार कर्नाटक में है, और उत्पादन में भाई साहब लौह अयस्क में ओडिशा प्रथम है। दोनों बात सही है, लेकिन लौह अयस्क में भारत दूसरा नहीं, भारत का स्थान जब तक ये अपडेटेड डेटा के हिसाब से 4th है ना। चलो ये याद रखना कि सबसे संपन्न भंडार तो कहां है? कर्नाटक में है, और ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 और 3 सही है, विकल्प संख्या सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं भाई साहब कौन सुमेलित नहीं है। सोना, कोलार, ठीक है। कोयला, झरिया, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, ये भी सही है। ठीक है, पन्ना खान है, ठीक है, लेकिन लौह अयस्क की खान गुंटूर नहीं है। गुंटूर तो मतलब कल हमने देख के भी आए थे ना, गुंटूर किसके उसका वो था, तो तंबाकू वाला वहां कुछ था ऐसा। चलो, भारत में लौह अयस्क, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या है? सी सही है।
भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसके हैं? तो भाई साहब हमारे यहाँ, क्योंकि हम कैसे हैं, बढ़िया आदमी हैं, वीआईपी लोग हैं, तो हमारे यहाँ किस प्रकार का लौह अयस्क सबसे ज्यादा मिलता है? तो हमारे यहाँ जब हम बढ़िया लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, तो हेमेटाइट वाला जो सबसे बेहतरीन वाला कोयला लोहा होता है वो हमें सबसे ज्यादा मिलता है। बात खत्म हो गई। चलो, तो हेमेटाइट फैक्ट के तौर पे याद भी कर लेना, फैक्ट बुक में लिख लेना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? क्रोमाइट, कैसी बात कर रहे हो, मेलाकाइट, चलवई, बॉक्साइट, मैंगनीज का, और ये क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। किसका अयस्क? आपका लौह अयस्क हो जाएगा। आगे चलते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिरिया भी हम पीछे, पश्चिमी सिंहभूम भी पीछे पढ़ के आए थे हमने। कुद्रेमुख पढ़ी थी, कर्नाटक वाली लोहे की खान, और सिंहभूम भी पढ़ा था। सिंहभूम के पास चिरिया जो है किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी सिंहभूम का चिरिया। चलो, अब आ गया आपका जस्ता, ठीक है, बस्ता नहीं, जस्ता। तो जस्ता एकमात्र उत्पादक राज्य कौन? राजस्थान। देख लेते हैं। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है, तो किसके पास उपलब्ध है? बेसिकली राजस्थान के पास है। आरएएस में सवाल पूछा गया है और राजस्थान के सारे जिले दिए गए हैं, तो याद रखोगे भीलवाड़ा जिले का रामपुर अगूचा में जो है, रामपुर अगूचा से सबसे ज्यादा जस्ता उत्पन्न किया जाता है। एकमात्र एकाधिकार है किसके पास? राजस्थान के पास जस्ता उत्पादन का। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता में। ठीक है, याद रख लेना। आगे चलते हैं। अब आ गई चांदी। ओहो हो, चांदी की टिकिया, मन कर रहा है कि इसमें से एक निकालूं अपनी जेब में रख लूं। खैर चलो पढ़ लो। चांदी का उत्पादन देखते हैं क्या कैसे है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं है? किसकी चांदी नहीं है भाई साहब? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। अब देखो, मुझे तुक्का लगाना है ना, मुझे नहीं पता भाई साहब किसके पास चांदी नहीं है, मुझे लगाना है तुक्का। कैसे लगाऊंगा? सर आपने बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत खंड है वो सबसे ज्यादा क्या है? खनिज से है, खनिज रिलेटेड है। ओडिशा का ही पड़ोसी है आंध्र प्रदेश, और उसी का ही ऊपर की तरफ चिपका हुआ है झारखंड। ये तीनों एक से हैं कि नहीं? ऑड वन आउट छांटो। गुजरात वाले चचा तो दूर रह गए, तो गुजरात वाले चचा दूर रह गए, मतलब गुजरात ऐसा होगा जिसके पास चांदी उपलब्ध नहीं है, बाकी सबके पास है। सामान्यतया तुक्का अगर लगाना हो, आपको सवाल ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी, पहले तो मैं कहता हूं नहीं आया तो छोड़ाओ, है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा तो छोड़ाओ, लेकिन फिर भी ना जी मैं तो लगाऊंगी सर, मैं कैसे छोड़ाऊं, मैं तो सवाल करूंगी हर हालत में, तो कर ले, है ना। तो उस समय ऐसा चूज करना है जो ऑड वन आउट हो, सब में से अलग हो, ऐसा सवाल, ऐसा आंसर। आगे चलते हैं। अब आ गया तांबा। तांबे के तार से पीछे दिख रहे हैं आपको, अब नहीं कहोगे एक उठा के जिम में रख लूं, ठीक है। चलो, तो तांबा आ गया आपका। तांबे से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन प्लीज। तांबे से रिलेटेड पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है? देखो भाई साहब, तांबा कहां पाया जाता है? बेला डिला तो देख के आए थे, बड़ा सा डेला था लोहे का। डल्ली, राजहर, दुर्ग, केसली, मंडला और मजाल खंड। तो जो मजाल खंड वाला है ना, यही सवाल आपसे लगातार पूछा गया है ना। मतलब मजाल खंड कितनी बार पूछा गया? मजाल खंड बालाघाट एरिया है ना। तो ये है, ये सवाल कई बार पूछा गया है, मजाल खंड। तो मैंने कैसे याद कर लिया था? जैसे मान लो कुछ किसी को पढ़ा मिल गया, किसी बालक को, तो बालक इधर उधर ले घूम रहा है कि मुझे ये चीज मिली, मुझे ये चीज मिली, तो हमने उससे क्या कहा कि मजाक समझ रहे हो क्या बच्चे? मजाक समझते हो क्या बालक? ये क्या है? ये तांबा है। तो ऐसे ही आप अपनी किताब पे लिख लेना ये लाइन। मतलब यही सवाल ही पूछा गया है 4-5 बार, फिर रिपीट करके पूछ लेगा, है ना। तब फिर शक्लें देखोगे इधर उधर एग्जाम में, है ना, ध्यान भटकेगा, कोई अच्छी शक्ल भी दिख सकती है, तो इसलिए ध्यान ना भटके, इसलिए ये लाइन लिख लो और जब भी रिवाइज करोगे याद रहेगी। क्या मजाक समझे हो क्या बालक? ये क्या है? तांबा है। तो मजाल खंड जो है वो तांबे के लिए फेमस है, बालाघाट की एरिया की। चलो, निम्नलिखित में देखो ना, सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, रिपीट हुए हैं, स्वयं देख लीजिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बालाघाट वाला जो एरिया है, मजाल खंड वाला जो एरिया है, वो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। और वो आपका कहां पड़ता है? वो आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश ही क्या हो जाएगा? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मजाल खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मजाक समझे हो क्या बच्चा? ये क्या है? ये तांबा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश के मजाल खंड में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो मजाक समझते हो क्या? क्या है? तांबा है ना। बार बार बोल रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए बात।
तांबा अयस्क मध्य प्रदेश, मजाल खंड, दोनों मम्मी मम्मी वाले हैं, सॉरी मामा वाले हैं, तो मामा से याद कर लेना। मजाल खंड, बालक मजाक समझ रहे हो क्या? ये क्या है? ये तांबा है, मतलब मजाल खंड बालाघाट वाले एरिया में है, बालक से बालाघाट, मजाक से मजाल खंड और मध्य प्रदेश में है। और आपका क्या है? तांबा उत्पादक एरिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे के सबसे अधिक भंडार हैं? अब तांबा अयस्क के भंडार की बात अगर आ गई तो अयस्क भंडार सबसे ज्यादा राजस्थान में, झारखंड में, फिर मध्य प्रदेश में। उगा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश रहा है। ये चचा कूद के आगे आ गए कि मैं सबसे पहले उगाऊंगा, है ना, मतलब उगाने का मतलब उत्पादन मैं करूंगा। तुम्हारे पास ज्यादा है, मेरे पास भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा है किसके पास? तो वो राजस्थान के पास है। जस्ता भी याद रखना राजस्थान के पास है। चलो ऑप्शन संख्या डी सही आंसर हो जाएगा। तांबे के सबसे अधिक भंडार किसके पास हैं? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान के पास है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तांबे के क्षेत्र और राज्य। अब देखो थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का सवाल है, ये सवाल थोड़ा ध्यान रखना, रिपीट नहीं हुआ है तो रिपीट हो सकता है। जैसे सबसे पहले मुझे पता है खेतरी या क्षेत्री या खेतड़ी, ये वही खेतड़ी को क्षेत्री लिख दिया है। खेतड़ी, खेतड़ी सिंधु सभ्यता में भी आप पढ़ते हो, कहां का एरिया है? राजस्थान का। देखो डी का तीसरा किस में है? लो जी एक में है, मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। फिर भी देख लेते हैं आगे। चांदपुर चंदरपुर जो है वो आपका कहां है? महाराष्ट्र में पड़ता है। हासन आपका जो है वो नाटक, कर्नाटक है। हंसने का नाटक कर रहा है, क्यों? तांबा है इसके पास, मेरे पास तांबा है। ठीक है, चलो तो हंसने का नाटक कर, कैसे भी याद कर लेना यार। हासन कहां पड़ता है? कर्नाटक, क्योंकि ये सवाल एक ही बार पूछा गया है, मैचिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है। वो कहेगा कठिन सवाल हो और पीवाई की हो, उठा के रख देगा सेम सवाल। चलो हासन कहां है? कर्नाटक में है। बी का 4 देखो, सी का देखो खम्मान जो पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा दूसरा। इस प्रकार विकल्प संख्या ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के द्वारा हाल ही में ताम्र निक्षेप का पता लगाया गया है? 1999 का सवाल है। मरवाओगे क्या? 25 साल हो गए, अभी भी हाल ही में थोड़ी ना है। तब वैसे उस समय ये कर्नाटक के आसपास का एरिया था। खैर अब तो ये बिल्कुल इस समय रद्दी सवाल है। चलो खेतड़ी किसके लिए प्रमुख है ना? तो खेतड़ी किसके लिए फेमस है? कांग्या, कांग्या खेतड़ी किसके लिए फेमस हो जाएगा? कोयला, मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट। तो खेतड़ी जो फेमस हो जाएगा आपका वो किसके लिए फेमस हो जाएगा? यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तांबे के लिए होगा, तांबा। ठीक है, डाल लेना अलग से, कोई बात नहीं। या तो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस में ई ऑप्शन होता है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, वो वाला ऑप्शन होगा या तो ई इसमें, है ना, नहीं तो ये तो सवाल गलत हो जाएगा। खेतड़ी, मेरी लाइन भी देखो टेढ़ी रह गई, मैं तो सोच रहा सीधी लाके मिला दूंगा। खैर चलो आगे चलते हैं। राजस्थान का राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी, ये तो मैंने इतनी बार पढ़ लिया सर, अब गलत नहीं हो, लाइन टेढ़ी मत जा। ये रहा तांबा खनन के लिए। ठीक है, तो राजस्थान का खेतड़ी एरिया जो है, खेतड़ी किसके लिए प्रमुख है? तो आपका तांबे के लिए प्रमुख है। ठीक है, मैचिंग वाला सवाल एक बार और दिखा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है तो वो थोड़ा ध्यान रखना। चंद्रपुर महाराष्ट्र, हासन कर्नाटक, हंसने का नाटक करता रहता है, खम्माम जो है आंध्र प्रदेश में, और खेतड़ी या क्षेतड़ी आपका राजस्थान में। इसको ध्यान रखना यार, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, जुबान पे सरस्वती माता बैठी होती है, मान लो ऐसा ही हो। राजस्थान में उतरे खेतरी खदान या खेतड़ी, खेतरी, छेतड़ी, कुछ भी पूछ ले, किसके लिए है? हम जानते हैं सर एक ही चीज के लिए है, दैट इज तांबा। ठीक है, चलो। और हीरा की फेमस खान, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए, पन्ना है। ठीक है, चलो। लोहे की अभी देख के आए थे, बेला डीला, बड़ा सा डेला है जी, लोहे का है, 36 लोगों से हिलेगा। चलो आगे चलते हैं। कोयले की देखिए आए थे, झरिया, और किस क्रम की चट्टानों से मिलती हैं? कोयला मतलब काला, और काले कलर के कौन होते हैं? गोंडवाना मतलब गुंडे। तो कोयला कहां से मिलेगा? गोंडवाना से। चलो आगे चलते हैं। अब आ गया बॉक्साइट। ठीक है, संभवतः आज का अंतिम खनिज होगा ये, एक आध कोई 2-4 सवाल और होंगे तो कोई बात नहीं। तो बॉक्साइट किसका वो है? बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलो। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का। सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसी के पास याद करने का कुछ हो तो भाई कमेंट में लिख देना, ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है, मतलब मुझे याद है तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा है कि इसका कंफ्यूजन बहुत होता है लोगों को, बॉक्साइट किसका अयस्क है। जिसका साइंस होगा उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, हम जैसे आर्ट वाले गरीबों के विषय में सोच लो। चलो आगे चलते हैं।
खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? तो ओडिशा और गुजरात हैं। चलो देख लेते हैं। खान मंत्रालय 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बॉक्साइट के शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं? ओडिशा। सर आपकी इसमें वाला पैतरा फेल कर गया। कौन सा वाला? जिसमें आप कहते थे कि ऑड वन आउट ढूंढो, ओडिशा इधर गुजरात इधर। भाई साहब याद कर लो, एक चीज तो कुछ तो याद कर लो। चलो तो ये ध्यान रखना, बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक कौन से हैं? पहला ओडिशा है और दूसरे नंबर पे कौन है आपका? गुजरात। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ओडिशा गुजरात। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4, यानी विकल्प संख्या सी। ठीक है, विकल्प संख्या सी। तो ओडिशा और बॉक्साइट को याद रखोगे, विकल्प संख्या सी को याद रखोगे, 1 और 4। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो वही पूछ लिया घुमा के, हैं तुम्हारे चाचा के, ताऊ के, लड़के के, भैये का, पापा का नाम क्या है ना? तो किसको उद्योग के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? सिंपल पूछ लेते भाई, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। कहां खो गए? ठीक है, तो विकल्प संख्या ए। 58 में का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए। वो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को उसके रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, तो एक उड़ीसा, दूसरा गुजरात। ढूंढो उड़ीसा गुजरात कहां है? झारखंड गुजरात, कैसी बात कर रहे हो? उड़ीसा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, नीचे लिखा भी हुआ है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाओ। सबसे ज्यादा सूचियां हमने मिलाई हैं। आगे चलते हैं। देखो भाई, अरे कहां कहां कौन किसका है? काला हांडी, जावर, कोलार और मोसावनी, ये खनन क्षेत्र दिए हैं और खनिज संपदा दी है। आपसे पूछ रहा है कौन कौन किसका है। ठीक है, चलो तो याद रखोगे। फॉर एग्जाम्पल काला हांडी जो है वो आपका, पहले सरल वाले मिलाता हूं, जो जेवर होते हैं ना, आजकल सोने चांदी के तो जेवर पहनने ही छोड़ दिए लोगों ने। कुछ तो डर है, कुछ वो महंगे आते हैं, है ना, और वो चलते हैं गिल्ट वाले, सीसा वाले हैं, 50-50, 20-20 रुपए के। ठीक है, चलो तो जस्ता और सीसा, जावर जो है, जेवर जो है, आजकल सीसा वाले लोग ये प्लास्टिक वाले पहनने लग गए हैं। खैर बुरा मत मानना भाई, जेवर सीसा, ठीक है, इसको याद रखोगे। कोलार जो है वो सोने की है, सोने की खनिज संपदा है ना, या सोने वाला एरिया है, खनन क्षेत्र है। ठीक है, तो दूसरे का चौथा देखो किसमें है? दूसरे का चौथा इसमें है, इसमें है। फिर तीसरे का पहला देखो किसमें है? तीसरे का पहला इसमें है। विकल्प सी सही आंसर मिल गया। काला हांडी जो है वो आपका बॉक्साइट का है। बचा कौन? मोसावनी। तो मोसावनी किसका है? तांबे का है। इस प्रकार आपका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। अब जेवर को सोने से मत कनेक्ट कर देना, इसीलिए मैंने आपको पूरी कहानी बताई है कि आजकल सोने चांदी के जेवर नहीं पहनती हैं, आजकल किसके पहनती हैं? इस गिल्ट के पहनेंगी, सीसा वाले पहनेंगी। ठीक है, तो वही सीसा हमने लगा दिया। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध हैं? तो किस जिले में है? तो अभी पीछे पड़ के आए हैं, देखो कालाहांडी पीछे पड़ के आए, बॉक्साइट। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जिसमें इसके वो उपलब्ध हैं? क्या उपलब्ध हैं? बॉक्साइट के खनिज उपलब्ध हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कौन सा है वो हो जाएगा? तो कालाहांडी जैसा ही है, कोडा गांव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ स्पेशल सवाल है, तभी उन्होंने जिला विला वो सब डिटेल में, ये तो गांव का नाम भी पूछ लें तब भी क्या है ना, इनके यहाँ का स्पेशल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलें? आज की क्लास सर आपने यहीं खत्म कर दी। खैर चलो, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बाद में जरूर बताया करो, और लाइक तो ठोक ही दिया करो। ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों के बीच भी ये चीजें साझा कर दिया करो। आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।